हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ ही। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x minus 4y is equal to minus 24 and y is equal to mx plus 3। यहां से m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू निकालनी हमने ओवरऑल इस क्वेश्चन में। अब कहेंगे कि भाई ये क्या लगा गया, अब तक तो हमें दो इक्वेशन दे दी जाती थी, उससे हमें x y की यानी जो दो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू निकाल लेते थे, हमारा क्वेश्चन हो जाता था। अब इक्वेशन भी एक और ये ऐसे आगे बढ़ा दी गई और एक वेरिएबल और बढ़ा दिया गया। क्या है ये, पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो m है ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ये m एक कांस्टेंट है। क्या है, m एक कांस्टेंट है, लेकिन m की जो है यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू दी गई है प्रकार से। भाई हम एक प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इसको वेरिएबल लेकर चल रहे हैं प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर m की वैल्यू पता नहीं, कुछ भी हो सकती है, हम m की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली ये जो m है यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर m है एक स्लोप होता है, और ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, ये m यहाँ पर स्लोप होता है। लेकिन इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, एक सेकंड के लिए आप भूल जाओ कि हमें ये चीज दी गई है। ठीक है, एक सेकंड के लिए आप भूल जाओ कि हमें ये चीज दी गई, हमसे कुछ पूछा गया है। आपको ये सोचना है बस ये दो इक्वेशन दी गई हैं और इन्हें हमें सोल्व करना है, इनके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आ जाने के बाद फिर से याद करनी है आपने, कहीं पे हमें कुछ और दिया गया था, फिर आप यहाँ पर आना, उस एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देना, एम की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन करना है, कुछ में अलग नहीं है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हम वही मेथड पढ़ रहे हैं। तो क्या करते हैं, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं किसी भी एक इक्वेशन से, उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो देखना बच्चों हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, तो देखना x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा। 11 माइनस 3y बाई 2 मैंने बता रखा है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी, तो पहले हम 3y को उधर ले गए, फिर हम 2 को उधर ले गए, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 2 11 माइनस 3y, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि, क्योंकि हमने इस प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन हमने किए थे, वो वीडियो आप देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली, आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप कैसे करनी है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली किसी भी एक इक्वेशन से, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली ऐसे, मतलब उसको उधर रखो, बाकी सब उधर ले जाओ, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब उसको जो है वो बची हुई दूसरी इक्वेशन उसके अंदर पुट कर देंगे उस वेरिएबल की वैल्यू को। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई थी इसको हमने इसके अंदर पुट कर देना है, इसको हमें इसके अंदर पुट कर देना है। तो हमने देखो 2 एज इट इज, x की जगह पर ये 11 माइनस 3y बाई 2 और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह पर ये पुट किया, बाकी एज इट इज इक्वेशन है, x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करी है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बच गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3y और माइनस 4y बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस 7y। ठीक है, अब 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, ये 11 इधर जाके माइनस हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। अब y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35, और ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस 7, कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आती है, हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में उसको पुट कर देना है, जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन ली थी। तो y की वैल्यू 5 है, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3 इंटू 5, y की जगह पर 5 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 11। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, 2x 3 y की जगह पर जो वैल्यू आई थी वो 5 इज इक्वल टू 11। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 बच्चों 15 और इज इक्वल टू 11। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 माइनस 15, और x की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड में 2। 11 माइनस 15 माइनस का 4 डिवाइड में 2 माइनस 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस 2।
x की वैल्यू आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर उन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब तक जो काम किया है ये तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करते ही आ रहे थे, x y की वैल्यू निकाली है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या किया, पहले एक क्वेश्चन उठाई हमने कोई भी, उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, उस x की वैल्यू को बच्चों की दूसरी इक्वेशन थी उसके अंदर हमने पुट कर दिया, वहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को वापस हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, उससे x की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, देखना ध्यान से, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई की जगह पर क्या पुट करेंगे बच्चों, 5, तो 5 इज इक्वल टू एम, एम एज इज एक्स की जगह पर -2 और +3, तो 5 इज इक्वल टू -2m + 3। हमें m की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो क्या करेंगे, m को इस साइड रखेंगे, बाकी को इधर ले आएंगे। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, पहले तो ये 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 2 -2m, तो m की वैल्यू आ गई -2/2, m की वैल्यू आ गई बच्चों 1। हमें यही क्वेश्चन के अंदर करना था, m की वैल्यू निकालनी थी, m की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर हमने x y की वैल्यू पुट करी, उससे सोल्व करके देखा तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। तो ये था आपका जो सेकंड क्वेश्चन है। अब हम करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, बच्चे 3 पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको बच्चों प्रॉब्लम्स दी गई है, वो स्टेटमेंट्स के अंदर दी गई है। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर दी गई है, आपको ऐसी सीधी इक्वेशन नहीं दी गई है। तो पहले आपको क्या करना है, उन प्रॉब्लम से, उन स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी है, फिर उन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। उसमें कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपके पास 3 मेथड है ना, बनता है। पहला मेथड कर रहे हैं हम, अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए, कह दी जाए सोल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर देना, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर देना, चाहे एल्जेब्रिक मेथड के तीनों मेथड में से किसी मेथड से सोल्व कर देना। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर दे भाई कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, ये बच्चों ये 2 मेथड है वो आगे पढ़ेंगे हम, तो आपको उसी मेथड से आपको सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके बुक के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई सोल्व द गिवन प्रॉब्लम्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, इसके अंदर हमसे कहा गया है कि भाई, मैं अब आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं क्या है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्या कहा गया है कि कोई भी 2 नंबर है, हमें पता नहीं क्या है, वो हमें निकालने हैं। उनका डिफरेंस जो है, उन दोनों में जो डिफरेंस है, यानी बड़े वाले में से जब हम छोटे वाले नंबर को घटाते हैं तो वो आता है 26, और जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, 3 गुना ज्यादा बड़ा है। बस ये चीजें दी गई, हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करनी है। दोनों नंबर क्या क्या दिया गया है, दोनों नंबर का डिफरेंस, और एक ये कंडीशन दी गई जो बड़ा वाला नंबर है उसे छोटे वाले से 3 गुना बड़ा है, हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, हम मान लेंगे जो चीज हमें निकालनी होती है उसे हम मानते हैं। मैंने बताया था इस चैप्टर के अंदर जो निकालनी है वो क्या करेंगे, अज्यूम करके चलेंगे। तो हमें दोनों नंबर निकालना है, तो दोनों नंबर को मानकर चलेंगे। एक नंबर मान लिया x, एक y, बड़ा वाला नंबर हम x मान लेते हैं, छोटा वाला y। आप कोई सा भी कौन सा मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट the bigger number is equal to x and the smaller number is equal to y। इतना गेम कर लिया हमने, बड़े वाले नंबर को x मान लिया, छोटे वाले नंबर को y मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों का डिफरेंस है वो 26 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 26, तो बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटाना, ये डिफरेंस होता है, वो कितना दिया गया है 26। तो बड़े वाले नंबर यानी x माइनस छोटे वाला नंबर यानी y, और इज इक्वल टू डिफरेंस यानी 26। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन है कि भाई जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 3 गुना बड़ा है, यानी x जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 3 गुना ज्यादा है, यानी x इज इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन आगे सोल्व करना है। अब ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से देखो x की सीधी वैल्यू आ रही है 3y, तो इसको सीधा यहीं पर पुट कर दो। कोई को हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से जनरली लेकर चलते हैं, सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं। लेकिन मैंने बता रखा है कोई कंपलसरी नहीं है, आप सेकंड इक्वेशन से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी जब दे रखे कि x की वैल्यू 3y है, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा अपने लिए, तो मैं सीधा यहाँ पर x की वैल्यू 3y यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो x की जगह पर 3y यहाँ पर मैं पुट कर दूं, तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 3y माइनस y 2y इज इक्वल टू 26, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 13 बच्चों, y की वैल्यू 13 आ गई। इसको यहाँ पर पुट कर दो सेकंड इक्वेशन के अंदर, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू आ गई 39, x इज इक्वल टू 39।
दोनों नंबर है 39 बड़े वाला नंबर है, 13 छोटे वाला नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस 26 है, और जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का 3 गुना है, देखना। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल इजी है, आपको बस लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है, फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है, क्या कहता है इसके अंदर बच्चों, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। कि भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है 180, एक प्रकार से दो एंगल्स जिनका सम 180 आ रहा हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। कंप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका एंगल 90 आता हो, वो जिनका सम, अगर दो एंगल का सम है वो 90 आता है ना, तो वो होते हैं बच्चों कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और अगर दो एंगल का सम है वो 180 आता है, तो ये हमारा जो ये सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो जिन दो एंगल्स का सम 90 आता है वो दोनों होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया गया है कि कहता है जो उन सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसका मतलब ये है कि छोटे वाले से वो 18 डिग्री ज्यादा है, तो हमें वो दोनों एंगल बताने कि कितने कितने डिग्री के हैं। तो हमें पता है, पहले तो देखो भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, तो दोनों का सम क्या आएगा? 180 आएगा। हमें क्या निकालने हैं? दोनों एंगल निकालने हैं, फाइंड देम। तो पहले उन एंगल को अज्यूम करेंगे, जो चीज निकालनी है उसे हम अज्यूम करेंगे। तो लेट द बिगर या लार्जर लिखिए आप, लार्जर एंगल एक्स एंड, और हमने स्मॉलर एंगल है वो मान लिया वाई। लेट द लार्जर एंगल x और स्मॉलर एंगल y। हमने लार्जर एंगल को क्या कर लिया जो x और स्मॉलर एंगल को y। अब हमें क्या करना है? आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों देखना, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाते हैं, उससे इक्वेशन आती है हमारे पास, उससे क्या आती है? इक्वेशन आती है। तो कहा गया है कि जो लार्जर है, पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल दे दी, एक कंडीशन तो यही होगी। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन दो एंगल का सम 180 आता हो, तो यानी इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम क्या आएगा? 180। दूसरी इक्वेशन है, जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, बड़ा वाला है x, वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई बच्चों, और एक क्वेश्चन ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई। इनको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं। x यहाँ देखो क्या हो रखा है, एक जो है इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे के अंदर पुट कर दो। इस इक्वेशन में x की वैल्यू देखो निकली हमारे पास, पहले से निकली हुई है, तो ये सीधे हम y प्लस 18 x की जगह पर इसमें पुट कर दे। x की जगह पर क्या पुट कर दे? y प्लस 18 इस इक्वेशन में। तो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहाँ से y प्लस वाई 2y, और ये 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 18 162, 162। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 162 डिवाइड में 2, जब कैंसिल करेंगे तो 81। तो y की वैल्यू 81 डिग्री आ गई। y था छोटे वाला एंगल, तो छोटे वाला एंगल कितना आ गया? 81 डिग्री। दूसरे वाला एंगल उसको यहाँ पर पुट कर दो इस इक्वेशन में, सेकंड में y की जगह पर 81, 81 प्लस 18 99, तो x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। तो दूसरा जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया? 99 डिग्री। तो देखना बड़े वाला नंबर इससे 18 डिग्री ज्यादा है, और इन दोनों का सम भी 180 आ रहा है। ठीक है, तो छोटे वाला एंगल आ गया 81 डिग्री, और दूसरे वाला नंबर आ गया 99 डिग्री। ये जो 81 थी हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो 81 प्लस 18 x की वैल्यू आ गई हमारे पास 99 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका पास सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो एंगल्स पूछे गए थे सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो ये है बच्चों आपके सामने थर्ड पार्ट। क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। क्या कहता है कि कोई क्रिकेट कोच है बच्चों, वो क्या करता है अपनी टीम के लिए 7 बैट यानी 7 बल्ले और 6 बॉल्स यानी 6 गेंद खरीदता है 3800 रुपीज, 3800 रुपए के अंदर। वो 3800 रुपए के अंदर 7 बल्ले और 6 गेंद यानी 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है एक क्रिकेट कोच अपनी टीम के लिए। एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, आप साथ साथ समझेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर दिस रुपीज। उसके बाद वो कमी पड़ जाती है भाई, कोई भी रीजन है, उसके बाद वो और
3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदता है। पहले तो 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो 3 और ज्यादा बैट और 5 बॉल और खरीदता है 1750 रुपए में, यानी 1750 रुपीज में। उसके बाद है फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। हमें क्या निकालना है, हर एक बैट यानी एक बैट और एक बॉल की कीमत निकालनी है। क्योंकि एक बैट की कीमत इतनी है, एक बॉल की कीमत इतनी है, दोनों की हमने प्राइस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, दोनों का प्राइस निकालना है। तो पहले हम जो निकालना होता है हम उसे एज्यूम करते हैं। तो क्या निकालना, हमें बैट का प्राइस और बॉल का प्राइस निकालना है। तो हम बैट का प्राइस एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम बॉल का प्राइस एज्यूम कर लेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने मान ली x रुपीज, उसके बाद कॉस्ट ऑफ ए बॉल हमने एज्यूम कर ली y रुपीज। एक बैट की कॉस्ट यानी प्राइस हमने x रुपीज एज्यूम कर ली, एक बॉल की प्राइस हमने y रुपीज एज्यूम कर ली बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट और 6 बॉल की कीमत 3800 रुपीज है। जब उसने क्रिकेट कोच ने सबसे पहले 7 बैट और 6 बॉल खरीदे तो उसकी कॉस्ट आई 3800 रुपीज। ठीक है, तो 7 बैट यानी 7x, एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x यानी 7x एंड 6 बॉल्स, तो बॉल्स के लिए y, क्योंकि बॉल के हमने y मान रखी है, और 6 है तो 6y। कितनी कॉस्ट है टोटल 3800 रुपीज। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। दूसरी इक्वेशन बनती है 3 बैट्स, बैट के लिए x, 3 बैट है तो 3x, और 5 बॉल्स, बॉल के लिए y और 5 बॉल है तो 5y। उनकी कॉस्ट आती है आपके पास 1750। कितनी आती है 1750 रुपीज। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 यानी 1750। ये दो इक्वेशन आ गई बच्चों। इन दोनों इक्वेशन को अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। कैसे करेंगे, x और y के वैल्यू के लिए एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरे के अंदर पुट कर देंगे। इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, ये 6y इधर जाके माइनस का हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू है डिवाइड में 7, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को बच्चा हम इसके अंदर पुट कर देंगे और उससे y की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो y की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप खुद सोल्व कर लेना इसे। मैंने इतने इक्वेशन सोल्व करवा दिए, अब आप खुद सोल्व कर सकते हैं। अब तो कैलकुलेशन ही बची है, मैंने इक्वेशन बनाकर आपको दे दी है और स्टार्टिंग में आपको प्रोसीजर भी बता दिया कि कैसे करना है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आनी चाहिए 500 बच्चों और y की वैल्यू आनी चाहिए 50, यानी एक बॉल की कीमत आनी चाहिए बच्चों 50 रुपये और एक बल्ले की कीमत यानी एक बैट की कीमत आएगी 500 रुपीज। ठीक है, तो आपका ये था आपका बच्चों थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब बाकी के जो 3 पार्ट बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जब तक आप इनको सोल्व करके देखिए, ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसको भी आप सोल्व करके देखिए। थैंक यू भाई।